परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः प्रभावे कृष्णकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनली वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अविनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश। प्रीति को मैंने बोला है, प्रीति टाइम मिले तब रिकॉर्ड कर दो, वो पूरा हो जाएगा तब तक थोड़ा देख लेना, टाइम निकल जाए हो ही जाएगा, पर फिर भी बाद में काम आ जाएगा। तो उपदेश पूरा लास्ट तक का करना है क्या? हाँ, तो श्लोक बोलने आएंगे लास्ट के 10 हाँ, या तो ऐसे करो जैसे 50 है ना, 25 एक बार में कर दो ताकि वो तुम्हारे भी इकट्ठा नहीं हो पाए, वरना वो कहीं कोई गड़बड़ होगी तो पूरी बेकार। 25-25 के स्लॉट में कर दो। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अंतिम प्रकरण चल रहे हैं और पूरे ग्रंथ में बस भेद विज्ञान की बात, संसार शरीर भोगों से वैराग्य, पर से विरक्ति और स्वयं में आसक्ति, संसार शरीर भोगों से वैराग्य और धर्म में अनुराग, जो संवेग और निर्वेद से कहते हैं, वो यहाँ पर बात चल रही है कि किसी भी तरह से जीव ये शरीर से मोह हटाए, विषय भोगों से छूटे और पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा पे दृष्टि आए। यही है सारभूत, यही है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है और वही वास्तव में इष्ट है, जीव के लिए हितकारी वही है, वो उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी कि जो पर द्रव्य है वो दुख रूप है, पर है उससे दुख होता है और स्व है वो सुख, उससे सुख होता है, उसका सुख का कारण है। तो पर द्रव्य दुख का कारण क्यों है कि उसमें दिक्कत क्या है कि वो पर को जब अपना मानते हैं तो फिर उसके कारण क्या होता है, उसमें मोह होता है, वो मोह हो रहा है तो मोह के कारण मोह राग द्वेष जो होते हैं और वही वास्तव में बंधने का, चार गतियों में भ्रमण करने का कारण है। ये यहाँ पर 46 नंबर का श्लोक अपना चल रहा था। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार अपन, फिर इसके भावार्थ की चर्चा बाकी बची थी। पेज नंबर क्या है, 108 नंबर पेज है, 46 नंबर का श्लोक है। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत्, न जातु जन्तोः सामीप्यम्
चतुर्गतिषु मुञ्चति कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादरया तजेन चतुर्गति में पुद्गल चेतन सा। ये अज्ञानी जीव क्या करता है? पुद्गल द्रव्य का समादर आदर करता है। इसलिए ये जो पुद्गल है ये चारों गतियों में इस जीव का साथ नहीं छोड़ता है, इसका आदर सत्कार करते हैं तो चल चुपका रहता है साथ साथ। ऐसा ये यहाँ बता रहे हैं कि जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला वो ऐसा अविद्वान अज्ञानी जीव, अविद्वान मतलब अज्ञानी जीव, पुद्गल द्रव्य को शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। वह बेचारा जीव के साथ के संयोग संबंध को वह बेचारा जीव साथ के संयोग संबंध को क्या किया? वह बेचारा जीव उस बेचारे जीव के साथ की, उस बेचारे जीव के से क्या? हाँ, मेरी बात आज मैं दूसरी ले आई, उसमें वह उस बेचारे जीव के साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरकादि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। उस बेचारे जीव के साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल चार गतियों में नरकादि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। टीका की रीडिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ तो ली थी लेकिन रीडिंग करके। और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात तो आत्म भाव से और आत्मीय भाव से यानी आत्मा रूप और आत्मा का मानता है। उस बेचारे जीव का समीपपना यानी निकटता, प्रत्यासन्नपना, संयोग संबंध वह पुद्गल द्रव्य नरकादि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। वो क्योंकि उसमें आत्मपना करता है, अपना मानता है, तो वो उसके साथ में लगा ही रहता है भावार्थ। अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है। आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप में क्या अंतर है? आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप बोलो कुछ कल बताया। आत्म स्वरूप तो मतलब है देखो उसका गुण जो भी है पुद्गल का है तो आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप बोलिए स्नेहलता जी। आत्म स्वरूप तो उसमें एकत्व करता है और जो आत्मा है उसमें ममत्व करता है। आत्मा का स्वरूप का है ना, का में थोड़ी सी दूरी आ गई ना। आत्म स्वरूप तो यही मैं, ये एकत्व, और आत्मा का स्वरूप मतलब ये मेरा, तो मैं और मेरा में जो अंतर है ना, मैं में एकत्व और मेरा में ममत्व। एकत्व ममत्व बुद्धि जो ऊपर आत्मीय है, और ये शब्द टीका में देखे ना आत्म भाव और आत्मीय भाव, इसको यहाँ भावार्थ में अर्थ किया है आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप। तो बीच में का लग गया ना, तो का में थोड़ी सी दूरी आ गई, संबंध हुआ। और आत्म स्वरूप मतलब यही मैं हूँ, उसको ही अपना स्वरूप मान। एकत्व और मेरा में ममत्व, मैं बोलने में तो एकत्व, ऐसे बोलती हो कि ये वाणी ही मैं हूँ, ये वाणी मेरी तो मेरी मतलब दो बना लगता है, यही मैं हूँ, तो वो अपने में ही अपनापन रहता है, हाँ एकत्व रहता है। और मेरा में दो बना ममत्व आ जाता है, पर द्वैत होता है, थोड़ा संबंध आ गया ना। और ये आत्मा वही आत्मभाव मतलब आत्म स्वरूप, आत्मीय भाव, हाँ वही मैं और मेरा। अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य चारों गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वह साथ का साथ ही रहता है। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है,
उनके साथ की एकता सर्वथा है। सर्वथा मतलब ऐसे नहीं थोड़ी बहुत कथनचित उपाधि, थोड़ा सा तो अपना मान लें, थोड़ा सा तो उसकी एकता रख लें। आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, मतलब किसी भी तरह से वो आत्मा और शरीर एक हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से। कि अभी तो मान लो कि होते ही नहीं, सर्वथा हे है उनकी, इनकी एकता मानना सर्वथा हे, सर्वथा ही भिन्न है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से, कि इनकी एकता मानना ये हे है मतलब होती ही नहीं है, उसको ये विवेक नहीं है। वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है। बुद्धि है ना, ये वृद्धि है, आत्म वृद्धि, बुद्धि होना चाहिए इसमें तो बुद्धि है। आपके में भी बुद्धि है। आत्म वृद्धि करता है, बुद्धि होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए, आत्म बुद्धि, मिसप्रिंट। परंतु अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है। यानी आत्मा से जो भिन्न है उसमें आत्म बुद्धि, यानी ये मैं आत्म बुद्धि मतलब मानना, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है। अर्थात में भी ये लिखा ना, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है। वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति देखकर राग द्वेष करता है, और राग द्वेष जनित बंध से उसको नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। कि जो पर पदार्थ है, पर पदार्थों की अनुकूल प्रतिकूल परिणति देखकर राग द्वेष, देखो इसीलिए यद्यपि कोई भी पर पदार्थ ना हमको राग कराने में कारण है, ना द्वेष कराने में कारण है। पर पदार्थ के कारण राग द्वेष नहीं होते, कारण मतलब उपादान रूप से वो नहीं है। यहाँ इधर राग है, हम रागी द्वेषी हैं, तो पर पदार्थ उसमें निमित्त बनते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ रागी द्वेषी हम हैं और हमें समझ लो वो पर पदार्थ दिखते हैं, तो राग द्वेष होते हैं विशेष रूप से। इसीलिए जो अपने यहाँ त्याग आदि की बात है ना, छोड़ने की, त्याग करने की, कि इतना परिग्रह छोड़ दिया, ये घर छोड़ दिया, कि ये चीजें क्यों है, ये जो पर पदार्थ कुछ करते ही नहीं, वही मूर्छा वाली बात कि पर पदार्थ हमने मुंह नहीं रखा, पर पदार्थ पड़े रहो, लेकिन पदार्थ रहते हैं तो उनके कारण, उनके निमित्त से वो राग द्वेष होते हैं। अभी क्योंकि इतनी भूमिका पक्की नहीं है, इसलिए बुद्धिपूर्वक जिनमें हमें अधिक राग द्वेष होते हैं ऐसे पदार्थों को बुद्धिपूर्वक त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है। मतलब कि समझ लो कि किसी व्यक्ति को देख के हमको बहुत ज्यादा द्वेष होता हो, किसी व्यक्ति को देख के बहुत ज्यादा राग होता हो, या किसी वस्तु या किसी क्षेत्र में, समझ लो हम ऐसे एरिया से निकले मोती डूंगरी रोड से, तुम जानती हो मोती डूंगरी रोड, जानती होगी जयपुर की, तो वहां से हम निकले तो हमको क्या होता है विशेष रूप से बहुत द्वेष, द्वेष का परिणाम आता है। तो हम बुद्धिपूर्वक, अगर अपने पास दूसरा ऑप्शन है कि इधर से आ जाए, जेएलएन मार्ग से आ जाए, तो हम वो वाला ऑप्शन चुनते हैं, बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो हमको सीन दिखाई देते हैं वो हमारे परिणाम बिगड़ने में कारण बनते हैं। यद्यपि उससे कुछ नहीं है, आप परिणाम खुद बिगाड़ रहे हो, वो तो कह नहीं रहा परिणाम बिगाड़ो, लेकिन फिर भी परिणाम बिगड़ने में कारण बनते हैं, तो बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ा जाता है। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं ना, यद्यपि वो शरीर आदि, शरीर कहता थोड़ी ना है, शरीर थोड़ी ना अपने से कहता है। समय सार में गाथाएं हैं, शुभ या अशुभ ये वर्ण तुझसे ना कहे कि हमें देख, शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे कि हमें सुन, शुभ या अशुभ ये गंध तुझसे ना कहे कि हमें सूंघ। मैं ऊपर ऊपर की लाइन बोल रही हूँ, नीचे की लाइन सबकी सेम। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे ना कहे कि हमें छू, पर ये अज्ञानी उन स्पर्शों के पीछे भागता है, उन वर्णों के पीछे भागता है, उन गंधों के पीछे भागता है, और वो शुभ अशुभ में उसमें विकल्प करता है। वो नहीं कहते कि हमें सूंघ, हमें चख, हमें देख, ऐसा वो नहीं कहते, पर वो अज्ञानी जीव है ना, इसलिए उसको चला के ऐसे निमित्तों को दूर किया जाता है। यद्यपि निमित्त कुछ नहीं करते, फिर भी ऐसे निमित्तों का निषेध किया जाता है, क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी बच्चे के टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है
और उस छोटा है, बड़े भी मानते नहीं है, मचलते हैं, ये खाना है कि वो खाना है, बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला अच्छी चीज, तो फिर क्या करते हैं अपन, उसके सामने पहली बात तो घर में बनाना ही नहीं चाहिए और बनाते भी नहीं, फिर कदाचित बन जाए कुछ ऐसी चीज इसको नहीं दिख जाए, नहीं तो फिर ये भी मांगेगा, तो बुद्धिपूर्वक उनको दूर किया जाता है। तो ये जो पर पदार्थ है, शरीरादि पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है, वो कुछ नहीं कराते, वो अचेतन है, वो क्या कहेंगे कि तुम राग करोगे, द्वेष करो, वो तो कुछ कहते नहीं है, परंतु उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति देखकर वो खुद राग द्वेष करता है। कौन करता है? अविद्वान। अविद्वान जो है वो करता है, और जो विद्वान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो तो कहता है आप बना लो, मेरे को मत देना, और वो देने भी लगो ना, एक गाछ खा लो, नहीं नहीं मुझे मत देना। जो विद्वान होगा वो तो समझदार है, वो मना करेगा, लेकिन जो अविद्वान है, अज्ञानी है, बालक के समान, वो उनको देख के राग द्वेष करता है, और राग द्वेष जनित बंध से उसको नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है। यद्यपि यहाँ वो प्रकरण नहीं त्याग वाला, लेकिन मतलब त्याग कराने का प्रयोजन भी यही रहता है कि वो सामने से हटेंगी चीजें, तो फिर परिणाम भी उस हिसाब से उस रूप बनेंगे। ये आवाज शुरू हुआ है इस वह साथ का साथ ही रहता है, साथ ही रहता है, साथ का साथ ही, वो खास बात नहीं, खास बात नहीं, वो ऐसे होते ना, वो साथ का साथ ऐसा साथ, हाँ हमेशा ही साथ रहता है, साथ का साथ रहता है मतलब हमेशा ही साथ रहता है, ऐसा कहते हैं ये। तो इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं टूटता। यद्यपि एक छूटता है, दूसरा मिलता है, लेकिन वो परंपरा बराबर बनी रहती है, पुद्गलों के साथ का संबंध छूट नहीं पाता है। समाधि तंत्र श्लोक 15 में कहा है कि मूल संसार दुखस्य देह एवात्मधीस्ततः, इसलिए वाले बुक लाई हूं, उसमें आज समाधि तंत्र निकाल के श्लोक पूरा करना। मैं श्लोक सुनाती हूँ, आप लोगों के पास नहीं है, मैं ये सुनाती हूँ। हमदा अभी आपके बुक में होगा, 56 नंबर पेज है। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वेनां बहिर्व्यापृतीन्द्रियः। मूलम संसार दुःखस्य देह, क्या है संसार का मूल? मूल क्या है? देह। देह नहीं, एवं आत्मधी, उसमें आत्म बुद्धि, एवं यानी एवं नहीं, एव आत्म बुद्धि, एव कि इस शरीर में आत्मधीधि यानी बुद्धि, शरीर में अपनापन ही संसार के दुख का मूल है, जड़ है। यानी पूरे संसार में दुख हो रहा है ना, क्या क्या कष्ट है संसार में, ये वो तो बताए, कष्ट ही कष्ट है। कभी घुटनों में दर्द, कभी पेट, और ऐसे टेम्परेरी भी है कि भोजन करके आए हैं, थोड़ा ज्यादा कर लिया तो तकलीफ है, थोड़ा कम हो जाए तो तकलीफ है, कुछ ऐसी वैसा खा लिया तो तकलीफ है। एक एक पेट के संबंध में कितनी सारी समस्या है, और फिर कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कहीं लग गई, कभी कभी एलर्जी हो रही है, कभी धूल उड़ रही है, कभी मौसम के कारण हो रही है, कितनी समस्याएं हैं। इन सब का कारण ये मौसम, धूल, भोजन, क्या है कारण? हाँ, सबको ही हो। देह में आत्मबुद्धि, ये शरीर मैं हूँ कि नहीं, अभी आशा आंटी नहीं तो वो तो बोलते कि हम तो नहीं मानते फिर भी ये कहने की बातें नहीं मानते। वास्तव में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है शरीर को अपना मानना, शरीर दुख का कारण नहीं है। मुनिराज के भी तो वही शरीर है, मुनिराज के वही शरीर। अरे अपने घर में 4 लोग होते ना, अभी सीजन चल रहा है, 4 जनों के खांसी जुकाम बुखार हो रहा है घर में, मान लो, एक तो हाय हाय हाय, उसके भी हो रहा है, सबके हो रहा है,
और एक शांति से बैठा है। यद्यपि ऐसा नहीं कि किसी के आत्म बुद्धि नहीं हो शरीर में, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा आसक्ति है उस हिसाब से वो बाहर दिखता है। मुनिराज के तो है ही नहीं आत्म बुद्धि, इसलिए कैसी कैसी परिणतियां होती है तो भी उनको कष्टदायक नहीं लगती। परीक्ष है उनको कष्टदायक नहीं लगती, उनके लिए भी तो परीक्षा, उनके लिए तो अपने से क्या है, सर्दी गर्मी अपने लिए तो बहुत साधन है, फिर भी हम रोते रहते हैं। रोना उनके लिए तो परेशान है, आश्रम से हाँ, उनके लिए परीक्षा आश्रम का निरोध करने वाले हो जाते। तो मूलम संसार दुखस्य देह एवं आत्मधीततः, शरीर में आत्म बुद्धि, शरीर में अपनापन ही संसार के दुख का मूल कारण है। कभी भी दुख हो रहा ना, कष्ट हो रहा, शारीरिक कष्ट, क्योंकि सबके साथ बनने वाली है परिस्थितियां, आज नहीं तो कल बनती भी रहती है। टेम्परेरी तो मैंने बताई थी, लेकिन कुछ लंबी वाली भी हो ही जाती। अब कर्म के उदय हैं और शरीर की अवस्थाएं हैं, तो वास्तव में कष्ट का कारण क्या है? ये रोग कष्ट का कारण नहीं है, रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। बड़े मंदिर साहब का वाक्य है, रोग के काल में भी वो रोग दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण राग ही। और रोग दूर हो जाना वो चमत्कार नहीं है कि रोग दूर हो गया, इतना बड़ा भयानक रोग था और ठीक हो गया। ये राग दूर हो जाना, रोग को अपना मानना, इस शरीर को अपना मानना, वो ये छूट जाए, वो बड़ा चमत्कार है। देखिए, शरीर में आत्मबुद्धि होना वही संसार के दुख का मूल कारण है। इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़कर और बहिर्व्याप्त इंद्रिय, बाहर में जो इंद्रियों की, बाहरी विषयों में जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है उसको रोककर अंतः यानी अंतरंग में, आत्मा में प्रवेश करो। क्या कह रहे हैं? इस शरीर में जो घुसे हुए हो ना, शरीर में घुसे हुए हो और शरीर को अपना मान रखा है, ये तो दुख का मूल कारण है। और ये जो अपनी जो प्रवृत्ति मतलब कौन सी? हाथ पांव नाक कान, ये तो सब दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। अपना जो उपयोग, क्योंकि अपना क्या है, ये हाथ अपने नहीं है, अपने हाथ कौन से? दो, ज्ञान दर्शन, ये दो आंखें हैं, ये दो हाथ है, ये दो पैर है, यही है जो भी है। तो ये जो बाहर लगे हुए हैं ना पंचेंद्रियों में, विषयों में, वहां से हटकर, वहां की प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करो, अपने में प्रवेश करो। अभी अनादिकाल से शरीर में घुसे हुए हो और विषयों में घुसे हुए हो, वहां से निकलकर आत्मा में प्रवेश करो। तो ये वास्तव में दुख का जो परंपरा चल रही है वो परंपरा रुक सकती है, टूट सकती है, उसमें ब्रेक लग सकता है। नहीं तो ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, चलती रहेगी जब तक नहीं हो। तो यहाँ कहा है, अब वापस आ जाइए अपने में, कि संसार में देह में आत्मबुद्धि करना ही संसार के दुख का कारण है। एक और ऐसा ही श्लोक मैंने निकाल के रखा है आत्मानुशासन का, पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ग्रंथ तो नहीं है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हेडिंग है इसका, शरीर ही अनर्थों की परंपरा का कारण है। सारे जो जो लफड़े होते हैं ना, अनर्थ, जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है आत्मानुशासन, और एक से एक बढ़ के हैं सारे श्लोक। मतलब वैराग्य ये इसी तरह का, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए आत्मानुशासन बहुत अच्छा ग्रंथ है। गुणभद्राचार्य का, गुणभद्राचार्य का है, प्राचीन ग्रंथ है, और टोडरमल जी साहब की टीका है इसका। तो मोक्षा प्रकाशक में कई रेफरेंस दिए हैं आत्मानुशासन। समाधि तंत्र खत्म पूरा होने के बाद फिर आप ये आत्मानुशासन ले लीजिए। आगे आगे, हाँ। तो संसार में जो कुछ भी अनर्थों की परंपरा है उसका मूल कारण ये शरीर है। देखो क्या कह रहे हैं, वसंत लिखा, मैं पढ़ती हूँ छंद। आद्यो तनोर्जनन मात्र हतीन्द्रियाणि कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानम् हानि प्रयास भय पाप कुयो निदः स्युः
मूलम ततस्तनुरनर्थ परंपराणाम। पद्यानुवाद पढ़ती हूँ, अभय जी वैसा आपका है। प्रथम देह का जन्म देह थित तुष्ट इंद्रिया चाहिए, उससे भय अपमान कुगति तन परंपरा मूल अनाथ। तो क्या कह रहे हैं, प्रथम देह का जन्म, जैसे ही शरीर की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, उसके साथ इंद्रियां उत्पन्न हो जाती है। शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर के साथ में इंद्रियां, तो क्या कह रहे हैं शब्द, ये दुष्ट इंद्रियां। इंद्रियां कैसी हैं, दुष्ट। हत इंद्रियाणी, हत मतलब दुष्ट है, ये दुष्ट इंद्रियां उसके साथ में ही आ जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, कांक्षन्ति तानि विषयान, विषयों को चाहती हैं। शरीर उत्पन्न हुआ, साथ में इंद्रियां आ गई, और कैसी हैं, दुष्ट, और फिर ये विषयों को चाहती हैं। और वो विषय क्या करते हैं, हानि प्रयास, विषयाश्च मानम हानि, ऊपर से लेके विषयाश्च मानम हानि, कि जो विषय है वो क्या करते हैं, मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। क्योंकि विषय मिल जाए तो मान बढ़ जाता है, नहीं मिले वो मान की हानि हो जाती है। तो विषय मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं और महान क्लेश के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं। तथा और क्या करते हैं विषय, भय और पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। विषयों के कारण ही डर, डरता क्यों है आदमी, जेब में माल हो तो डर लगता है, ट्रेन में जा रहे हो कुछ अपने गहने जेवर साथ में, सूटकेस हो, दो चार माल भरा हो तो डर लगता है, और अकेले खाली हाथ हो तो में डर रहता है आदमी। ये विषयों के कारण डर रहता है, और विषय छूट ना जाए। विषयों, धन का क्या है कि धन से विषय प्राप्त होता है ना, इसलिए धन का डर रहता है। तो भय और पाप को उत्पन्न करने वाले विषय भोग अपने आप में ही पाप है, और उन विषयों के चाह में और हिंसा चोरी खुशी पड़ी क्यों करता है आदमी, विषयों की चाह में ही तो करता है। तो वो विषय पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, नरक निगोद आदि कुगतियों में ले जाते हैं। ये सारी परंपरा कहाँ से चालू हुई, शरीर उत्पन्न हुआ, उसके साथ इंद्रियां आ गई, और ये इंद्रियां विषयों को चाह रही है, और फिर सारी झंझट उन विषयों को समेटने में, बचाने में, रखे रखने में, सारी झंझट किसके कारण हुई है, ये इसके कारण। और फिर वो विषय भोगता है, विषयों को ग्रहण करने के लिए पाप कमाता है, भोगता है तो भी पाप हो रहा है, फिर कहाँ पहुंच जाता है, नरक निगोद आदि कुगतियों में। इसलिए यह शरीर ही अनर्थ परंपरा का मूल कारण है। वो जड़ कहाँ की, नरक निगोद में पहुंचने की, ये शरीर, ये शरीर ही। और ये शरीर क्यों मिलता जा रहा है, जन्म हुआ फिर शरीर मिल गया, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अविद्वान होकर उसका सम्मान किया है, उसका अभिनंदन किया है कि आओ आओ, शरीर के आते तो बैंड बाजे थाली पीटते हैं, मिल जाए तो उसका अभिनंदन किया है, उसका अभिनंदन किया है तो वो मिलता है, वो मिलता है तो ये अनर्थों की सारी परंपरा, ये फौज ये चालू हो जाती है। तो इसलिए शरीर ही अनर्थ परंपरा का मूल कारण है। और भी बहुत सारे दिए हैं ये तो, पर ये एक थोड़ा अच्छा लगा तो मैं आपको बताया। देखिए वापस आ जाइए अपने, कौन सा 109 पेज नंबर 109 स्टोपदेश में। देह में ही आत्मबुद्धि करना संसार के दुख का कारण है। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। पुद्गल मेरा नहीं है, देखो जो अपना हो उसमें तो अपन कुछ कर सकते हैं ना। उस दिन भी मैंने कहा था, अपने बच्चे को तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे कर वैसे कर, दूसरे का बच्चा हो तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा बहुत अपना हो तो हर किसी रास्ते चलते को थोड़ा ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कर सकते हैं क्या। तो ऐसे ही जो अपना है तो उसमें कुछ किया जा सकता है। तो अपना क्या है, वाणी कल्याणी अपनी है वाणी कल्याणी अपनी है क्या, ये वो अपनी नहीं है। तो ये शरीर ये भी अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है। जो अपना होगा उसमें कुछ कर सकते हैं। तो अपना क्या है,
कि अपना तो मेरो तो एक आत्म, मेरा क्या है सामायिक पाठ है ना बड़ा वाला, उसमें मेरो तो नहीं कर सकते। मेरो है एक आत्म तामे ममत जो कीनो और सबे मम जिन जान समतारस कीनो, ऐसी लाइनें हैं। तो मेरा तो एक आत्म, ठीक है उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये पुद्गल तो मेरा नहीं है, इतनी तो बात पक्की है, उसके निपटारा बाद में कर लेंगे करते हैं कि नहीं। पर ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा होता तो मेरे जैसे गुण धर्म उसमें होते ना, भी अपना जो होगा तो अपने जैसा होगा ना, शक्ल तो मिलेगी थोड़ी बहुत, अकल मिलेगी थोड़ी बहुत, कुल चाल ढाल मिलेगी थोड़ी बहुत। ये तो है चेतन को उपयोग रूप नहीं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल की, चाल ही अलग है, चाल ही नहीं मिलती। पुद्गल की चाल स्पर्श गंध वर्ण वाली और जीव की चाल ज्ञान दर्शन वाली, अमूर्तिक अरस अरूपी अस्पर्शी, बिल्कुल ही अलग है। तो पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता। तो इन पुद्गलों का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो पुद्गल है अपने साथ में, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दृढ़ श्रद्धान पक्का विश्वास ये होना चाहिए कि शरीर के परिणमन में कुछ भी हमारी चलती नहीं है, कुछ कर सकते नहीं है, कुछ कर पाएंगे नहीं। जब इसमें नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चों के में कैसे करेंगे, क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। कितना ही किसी में मोह हो, भाई साहब क्या कर सकते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या कर लेंगे होती है तो होती है, डॉक्टर के लिए जाएंगे, लेकिन जब होगी तो क्या कर लेंगे बताओ, नहीं कर सकते। और ये शरीर की स्थिति बिगड़ती, आप क्या कर लेते जब पता है कि डस्ट से एलर्जी है, फिर भी क्या कर सकते, डस्ट भी उड़ती है, डस्ट उड़ी हुई जगह पे भी चले जाते हैं, घर में उड़ जाती है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, ये निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। एक बार समझ में आ जाए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा है नहीं, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, तो दृष्टि हटाओ, फिर नजर यहाँ क्यों लगानी। लेकिन दृष्टि हटती नहीं है, क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि निर्णय पक्का नहीं है। निर्णय पक्का होता है तो एक मिनट में नजर हटती है, जब ये डिसीजन हो जाए ना इसमें अपना कुछ चलता, तुरंत वहां से एकदम मुख मोड़ता है, देखता ही नहीं दोबारा पलट के। ये अपना नहीं है, ये जहां निर्णय हो जाता है फिर दोबारा हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन यहाँ बार बार में इसी में क्यों आ रहा है, निर्णय पक्का नहीं। ये निर्णय करके आत्मसन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ का संबंध छूट जाए। क्योंकि ये हमें पर लगता ही नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है, यहाँ हाँ में हाँ ऐसे से गर्दन हिला देते हैं तो सही है, यहाँ से निकलते ही यही तो मैम सारे कार्यक्रम किसके लिए होते हैं, कार्यक्रम चले, लेकिन वो कार्यक्रम इसलिए चल रहे हैं कि अंदर से पक्का विश्वास जमा हुआ है कि यही मैम, वो तो शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने कहा है, तो थोड़ी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, बड़े आदमी है आचार्य लोग तो उन्होंने कह दिया इसलिए। पर विश्वास पक्का ये है कि यही मैं, ये विश्वास टूटे और ये मुझसे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूँ, ये निर्णय हो जाए तो फिर वो आत्म सन्मुख दृष्टि होती है। ये तो लगता है कि आचार्य का कुछ सीखते हैं कि उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि आचार्य ने सही कहा है, लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है तो मेरी आगे तो ये कह रही है, इसलिए वो अब आचार्य हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते, लेकिन है तो यही, वो सामने विश्वास वो जो कहता है सही है। जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान है नहीं। पुद्गल को ज्ञान है क्या कि मैं इस जीव के साथ रहूंगी नहीं रहूंगी, छूट जाऊंगी, अब इसको छोड़ दी, तो पुद्गल को थोड़ी ना ज्ञान है, तो फिर दिक्कत किसकी है, फिर पुद्गल चला के थोड़ी ना आके चिपका है भाई, उसको थोड़ी ना पता है कि इसके साथ रहूंगी इसके साथ नहीं रहूंगी क्या है। जीव, परंतु जीव के विकार के और उसके यानी पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता।
ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गलों में कुछ ज्ञान नहीं है। मोक्ष प्रकाशक में बहुत सारा अच्छा खासा प्रकरण दिया है कि जो ये पुद्गल, ये कर्म तो जड़ है, अचेतन है, फिर वो जीव के साथ कैसे परिणमित कराते हैं। मोहन दूर वाला उदाहरण दिया है, चकवा चकवी वाला उदाहरण दिया, घाती अघाती कर्म के अलग अलग उदाहरण दिए कि वो मोहन दूर किसी ने डाल दी तो वो कैसे फिर आदमी का दिमाग घूम जाता है। उसको तो धूल है ना पुद्गल, उसको क्या पता कि इसका दिमाग फिराना है अपने को। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो सूर्य के अस्त होने का और चकवा चकवियों के बिछुड़ने का, तो सूर्य पहले करता होगा एक को इधर खींच के जाए, एक को उधर खींच के जाए, फिर इनको मिलने नहीं देना। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर सूर्य अस्त होता है कि उधर दोनों बिछुड़ जाते हैं, और सूर्य उदय होता है वो मिल जाते हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव के साथ रहना या नहीं रहना पुद्गल को कुछ ज्ञान नहीं है। अभी भोजन करते हैं तो जैसे उनकी तो योग्यता है, जैसे हर किसी का मेरे को थोड़ी खिला सकते हैं, हर किसी को थोड़ी नहीं खिला सकते हैं, तो ऐसी वो तो योग्यता है जिसकी योग्यता है उसी में वो निमित्त बनता है ना। कमल में योग्यता है सूरज के उगने पर खिलने की, और दुनिया भर में फूल होते हैं, सारे फूल तो योग्यता है ऐसे। तो वो उस जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उसमें तो है ही स्पर्श उसमें उस तरह की एबिलिटी है। जीव के साथ रहना या नहीं रहना ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान नहीं है कि किसके साथ रहना है कि नहीं रहना है कि क्या करना है। पता नहीं मैं कुछ बता रही थी जो निकल गया। परंतु जीव के विकार के और उसके यानी पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब जीव विकार करेगा तो कर्म आके बंधेंगे ही बंधेंगे, यद्यपि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने पर भी, अरे धूल को ज्ञान होता है कि जहाँ चिकनाई है वहां जाके चिपकू। धूल चिपकती है कि नहीं चिपकती? कहाँ चिपकती है? चिकनाई होती है वहां। धूल को ज्ञान है ना चिकनाई को ज्ञान है, या तो दोनों ही अज्ञानी है। लेकिन चिकनाई का निमित्त पाकर वो धूल आके चिपकती है। ऐसे ही जीव की चिकनाई, मोह राग द्वेष के परिणाम, कि जहां मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वहीं कर्म रूपी धूल आके चिपकती है। ज्ञान नहीं हो तो भी वो चिपकती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता। ये जब तक ये विकार करता रहेगा तब तक ये संबंध नहीं छूटेगा। और विकार कैसे कर रहा है? विकार में कारण कौन बन रहा है? विकार में कारण ये पुद्गल शरीर आदि। शरीर आदि के अनुकूल प्रतिकूल अवस्था देख के तो राग द्वेष करता है, और राग द्वेष करता है तो फिर से और कर्म बनते हैं, तो फिर से वो उदय में शरीर आदि सब मिलते हैं। इसलिए ये परंपरा, क्योंकि इसका अभिनंदन कर रहा है, उसी पर अभिनंदन कर रहा है, मतलब सारा ध्यान सारा उपयोग इसी पे लगा रखा है, पुद्गलों पे, पर पदार्थों पे, अपनी तरफ दृष्टि ही नहीं, इसलिए सारी परंपरा चल रही है। अब शिष्य कहता है स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। तो ये अगला श्लोक है, फिर कर लेते हैं इसको अपन। पौने 8 से है ना जो छात्र है, पौने 8 से हो गया फिर प्रवचन का टाइम। नहीं, पौने 8 से हुआ था, वो 5 मिनट लेट हो गए थे। ठीक, 7 बजे भी लग जाते हैं। 8:30 खत्म भी हो गया। चलिए। विनाशी बाई जीवन की आज ममता तजी छूटी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन नहीं परवाह जग की नहीं है चाहे शिव पद अहो परिपूर्ण निष्प्रज्ञान जीवन अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन
अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन नामा। जय श्री कृष्ण।